नैना दिखने में एक सुंदर लड़की थी, थोड़ी सांवली और काफी दुबली पतली भी थी। वह बहुत साधारण से कपड़े पहनती थी। उसकी फेस कटिंग अच्छी होने के कारण वह सबको पसंद आ जाती थी। उसके चेहरे में आकर्षण था। जब सजती संवरती तो बहुत खूबसूरत लगती थी। मोहल्ले भर में उसकी फैमिली और पिता का मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा था। उसके पिता का अच्छा खासा बिजनेस था। वह जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले में मोहन नाम का एक लड़का रहने के लिए आया। मोहन भी काफी अच्छे घर से ताल्लुक रखता था। उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे। वह दिखने में बहुत ही स्मार्ट और सीधा साधा नेक दिल था। पढ़ने में बहुत तेज तर्रार, अच्छे विचारों का और संस्कारी था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे तो आपस में नजरें भी मिलती थी। मोहन की उम्र 24 साल और नैना की उम्र 16 साल की रही होगी। पर नैना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि वह लड़का उसे पसंद करता है। उन दोनों की आपस में कभी कभी बात हुआ करती थी, लेकिन दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते थे और पसंद भी करते थे। एक दिन मोहन हिम्मत करके नैना को उसकी छत पर बुला लेता है और उसे फोन नंबर पूछने लगता है। नैना तो पहले से ही प्यार में थी, उसे अपना नंबर दे देती है। फिर नंबर मिलने के बाद नैना पहली ही बातचीत में मोहन से पूछने लगती है कि आप मुझे फोन क्यों करना चाहते हैं, मेरे अंदर ऐसा क्या है। अब मोहन से रहा नहीं जाता। वह 2 मिनट इधर उधर बातें करके उसे खुलकर बता देता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर नैना पूछती है कि मोहल्ले में और भी लड़कियां हैं अच्छी अच्छी, आप मुझसे ही बात क्यों करना चाहते हैं। फिर मोहन ने बात को घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन नैना सब कुछ जानती थी और मोहन को भी यह बात पता चल गई थी कि वह सब कुछ समझ रही है। इसलिए वह सीधा अपने दिल की बात उसे बोल देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यह सुनते ही नैना को साफ सूझ जाता है। वह कुछ बोल नहीं पाती और फोन को काट देती है। फिर 2 मिनट बाद कॉल करके बाकी लड़कियों की तरह बोलती है कि घर वालों को पता चल जाएगा तो बहुत पिटाई होगी और मोहल्ले में बहुत बदनामी होगी। मोहन बोलता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर थोड़े मनमुटाव के बाद वह भी स्वीकार कर लेती है कि वह दिल ही दिल में उसे बहुत चाहती है। फिर दोनों ही काफी दिनों तक छुप छुप कर बातें करने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगे थे और मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। और एक दिन वह मौका मिल ही गया कि नैना के पापा के दोस्त की बेटी की शादी थी। दरअसल वह दोस्त नैना के पापा के साथ पार्टनरशिप में काम करता था और उसका नैना के घर पर आना जाना लगा रहता था। नैना के पापा उसे भाई मानते थे। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उसके बेटे का नाम करण था और बेटी स्वाति। अब उसकी बेटी की शादी थी तो जाहिर सी बात है कि पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। लेकिन नैना ने मौके का फायदा उठाया और बहाना किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह शादी में नहीं जाना चाहती। इसलिए घर वाले नैना को अकेला घर में छोड़कर शादी में चले गए। उनके जाते ही नैना ने फौरन से मोहन को फोन किया और अपने घर पर बुला लिया। अब नैना मोहन पर पूरे तरीके से समर्पित हो चुकी थी, इसलिए उनके बीच में अब किसी भी तरह की कोई दूरी नहीं थी। अब मोहन घर वालों के लौटने से पहले वापस अपने घर चला आया। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मोहन और नैना एक दूसरे से मिलने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते। अब मोहन की पढ़ाई खत्म होने वाली थी, इसलिए नैना ने उससे शादी के लिए पूछा तो उसने घर वालों को सब कुछ बताने का निर्णय किया। नैना ने भी अपने पापा को सब कुछ बता दिया। उसके पापा ने फौरन हाँ कहने की बजाय वक्त मांगा। नैना उसकी इकलौती बेटी थी। वह चाहता था कि नैना का जीवन साथी हमेशा ही उससे प्यार करे, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और उसकी भनक उसने नैना को भी ना पड़ने दी। अगले दिन उसने रात के 2 बजे मोहन को फोन किया और कहा कि नैना हॉस्पिटल में है। मोहन फौरन उठा और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहां उसे पता चला कि नैना के कमरे में पता नहीं कैसे आग लग गई और उस आग में नैना का चेहरा जल गया। इसके अलावा उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान पड़ चुके हैं। इतना सुनते ही मोहन के तो जैसे तेवर बदल गए। वह चुपचाप बैठा कुछ सोच ही रहा था कि तभी नैना के पिता ने उसे शादी के लिए कहा। वह आनाकानी करते हुए कहने लगा कि पहले नैना को ठीक होकर घर तो आने दो,
मैं भी जानना चाहता हूँ कि आग का असर नैना पर कितना हुआ है। उसने नैना की तरफ देखा तो वह बेहोश थी, चेहरा काफी जल चुका था। वह फौरन कमरे से बाहर आ गया। अब नैना के पापा उससे शादी के लिए कहने लगे। वे कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि जब नैना होश में आए तो अपने जले चेहरे को देखकर दुखी ना हो। वह इस बात से खुश हो कि तुमने उसे जलने के बाद भी अपना लिया। तुम्हारा प्यार सच्चा है। इधर नैना को होश आ रहा था। उसके कानों में धीमी सी आवाज सुनाई दी कि नर्सें आपस में बात कर रही थी। इसका तो पूरा चेहरा जल चुका है, जवान है, अविवाहित लगती है, इससे अब कौन शादी करेगा। फिर नर्सें वहां से चली गई। उसने आंखें खोली और चारों तरफ देखा तो वह अस्पताल में थी। वह यह सब देखकर चौंक गई कि वह यहाँ कैसे पहुंची। उसे याद आया कि वह रात को खाना खाकर सोई थी और उसके बाद उसके पापा उसके लिए दूध लेकर आए थे। दूध पीने के बाद उसे होश ही नहीं रहा और वह सो गई। जब होश आया तो वह यहाँ मौजूद थी। उसने अपने हाथ देखे तो उस पर कुछ अजीब सा चिपचिपा सा महसूस हुआ। वे जले हुए जैसे लग रहे थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर उसने अपने हाथ अपने गालों पर लगाए तो उसे वहां भी वही महसूस हुआ। उसे क्या हुआ यह सोचकर वह एकदम से घबरा गई। फिर उसे उन नर्सों की बात याद आई जो थोड़ी देर पहले वहां पर बात कर रही थी। वह फौरन से उठी और वॉशरूम में चली गई। वहां उसकी नजरें सामने के शीशे पर पड़ी। वह अपना चेहरा देखकर चौंक गई और रोने लगी। फिर वह बाहर आई क्योंकि वह अपने पापा और मोहन से मिलना चाहती थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसे मोहन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह वहीं खड़ी हो गई, शायद कुछ सुनने के लिए। वह कह रहा था कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसे देखते ही कोई भी उसे पसंद करता और प्यार करने लगता। लेकिन अब वह दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं इससे शादी करूंगा तो मेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगा। मैं इससे शादी करके अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। नैना को यह सब सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। उसे वह सब बातें याद आने लगी जब मोहन उसकी खूबसूरती की तारीफें किया करता था और उससे प्यार में कभी साथ ना छोड़ने के वादे करता था। मोहन ने कहा था कि वह पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया था। पहली ही नजर में वह उससे प्यार कर बैठा। वह मोहन के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ना छोड़ने की मिन्नतें करने लगी। वह रो रो कर उसे कभी साथ ना छोड़ने की कस्में याद दिलाने लगी जो उन्होंने साथ में खाई थी। लेकिन मोहन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपना हाथ छुड़वाया और वहां से चला गया। तभी करण वहां खड़ा यह सब देख रहा था। वह फौरन नैना के पास गया और आंसू पूछते हुए उसे आराम से बिठाया। उसने उसके पापा से हाथ मांगा और मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। नैना और पापा एकदम से चौंक गए। वह उसके लिए सिर्फ उसका अच्छा दोस्त था। उसने उससे कहा कि वह उसे बहुत पहले से पसंद करता है और प्यार करता है, लेकिन उसके और मोहन के बारे में जानता था, इसलिए उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब नैना कुछ नहीं कह सकती थी। पापा ने फौरन हाँ कर दी। फिर डॉक्टर वहां पर आया। उसने एक दवाई सी ली और उसका चेहरा साफ करने लगा। वह फिर हैरान हो गई। उस डॉक्टर ने वह पदार्थ उसके चेहरे से उतारा, फिर उसे सारी सच्चाई बता दी। दरअसल वह डॉक्टर भी उसके पापा का ही दोस्त निकला। उसने बताया कि उसने यह सब कुछ पापा के कहने पर किया था और वह सब भी एक नाटक था। पापा तो मोहन की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए पापा ने रात को नैना के दूध में बेहोशी की दवाई दी थी, जिससे वह बेहोश हो गई और उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। उन्होंने यह सब कुछ प्लान किया था और वह पदार्थ उसके चेहरे पर शरीर पर लगा दिया, जिसे देखने पर जला हुआ सा प्रतीत हो रहा था। इसलिए उन्होंने नैना से शादी के लिए वक्त मांगा था, ताकि वह मोहन की सच्चाई जान सके और नैना के सामने भी सच्चाई आ सके। नैना इन सब से बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर साथ ही साथ वह थोड़ी खुश भी थी कि मोहन की सच्चाई पहले ही उसके सामने आ गई। अगर शादी के बाद वह यह सब कुछ होता तो उसके लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता और उसके पास फिर कोई रास्ता भी नहीं होता। वह जान चुकी थी कि मोहन उससे सच्चा प्यार नहीं करता, इसलिए अब नैना ने करण से शादी कर ली। आज उसकी शादी को काफी समय हो गया, लेकिन फिर भी मोहन की यादें उसके सामने आ ही जाती हैं। नैना और मोहन दोनों का प्यार पहली नजर का प्यार था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था
कि अगर यही सब मोहन के साथ हुआ होता तो क्या वह मोहन का साथ छोड़ देती या नहीं। लेकिन नैना ने तो मोहन से सच्चा प्यार किया था और मोहन ने उसे धोखा दिया। इसलिए आज भी सभी के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि पहली नजर का प्यार सचमुच में सच्चा प्यार होता है या सिर्फ एक धोखा।